ठीक। अभी प्रिफर टू प्रोनाउंस। एक पर्दा डाल दो। किसका माइक ऑन है? और थिंग्स। वन एट अ टाइम। किसी भी चीज को किसी भी चीज को किसी के बारे में सेपरेटली बात करने को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। किसी के भी बारे में एक एक करके बात करने को, सेपरेटली बात करने को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है। कोई भी चीज ग्रुप में किसी भी चीज की ग्रुपिंग में यहाँ बात नहीं की जाती है, हमेशा सेपरेटली बात की जाती है, एक एक करके बात की जाती है। ठीक है। तो वहां हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का। ठीक है। इनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? ईच, ईदर या फिर नीदर। ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ईच वन गॉट अ प्राइज। या फिर ईदर इज करेक्ट। ईदर कब हम लोग यूज करते हैं? जब हमारे पास चॉइस होती है। ठीक है। जैसे हमारे पास दो चॉइस है, उसमें से हम लोगों को कोई एक चूज करना है, तो वहां पे क्या यूज होगा? ईदर यूज होगा। ईदर इज करेक्ट, कोई एक चीज करेक्ट है। हमारे पास दो चीजें लिखी हुई हैं, उसमें से कोई एक चीज करेक्ट है, तो लिखा हुआ है ईदर इज करेक्ट। अगर हमारे पास कोई भी दो चीजें लिखी हुई हैं तो उसमें से कोई एक चीज करेक्ट होगी, तब वहां क्या यूज होगा? ईदर का यूज होगा। मान लो हमारे पास दो रोड है और उसमें से हमें कोई एक चूज करनी है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ईदर का यूज करेंगे। ठीक है। कोई भी दो चॉइस होती है हमारे पास और उसमें से एक चीज को चूज करना रहता है, तो वहां पे हम लोग ईदर का यूज करते हैं। नीदर आंसर्ड, किसी ने भी आंसर नहीं किया। ठीक है। नीदर आंसर मतलब किसी ने भी आंसर नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं, या दो लोग हैं या चार लोग हैं, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं किया, तो उस वहां भी यूज होगा, नीदर का यूज होता है। ठीक है। दे यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक के बारे में ही बात करती है, हमेशा ग्रुप के बारे में बात नहीं की जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर वर्ब ही होगा। ठीक। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ईच बॉय इज रेडी। तो बात तो यहाँ एक ही बॉय की हो रही है। ईच बॉय इज रेडी, एक एक बॉयज रेडी हो गए हैं। ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब की बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आया? अंशिका, आपको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं? सेवन प्रोनाउंस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। ये हमारी एट्थ टाइप की प्रोनाउन है, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है। यस मैम। आपको कोई डाउट? नो मैम। जितने लोग क्लास में हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आई? यस मैम। कोई डाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में? कोई डाउट? मैम। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? यस मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सिंगुलर वर्ब? ओके। सिंगुलर वर्ब मतलब कोई भी एक चीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग कहते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है। वेट।
सिंगुलर वर्ब कहाँ यूज होता है? जब भी हम लोग कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या यूज होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है। जैसे कि वन पर्सन, वन एनिमल, वन थिंग और वन आइडिया, ठीक है। किसी भी एक चीज के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है। अब समझ में आया सिंगुलर वर्ब क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट इसमें? No, ma'am. Abhi, हम्म। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। शो म्यूचुअल एक्शंस। जहां पे सेम या म्यूचुअल एक्शंस हो रहे होते हैं वहां पे क्या यूज होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। और इनके साथ कौन से वर्ड्स का यूज होता है? ईच अदर या वन अनदर, ओके। कभी भी अगर कोई दो नाउन्स सेम या म्यूचुअल एक्शंस कर रही होती हैं तो वहां पे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक। ठीक है। pronoun used when pronouns that are pronouns used when two or more person or thing do the same action to one another। अगर कोई भी दो पीपल या थिंक एक ही एक्शन कर रहे होंगे तो वहां पे क्या यूज होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? ईच अदर या फिर वन दो। ठीक है। ईच अदर कहाँ पे यूज होता है? जहां पे हम लोग मेनली दो लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहां पे मेनली दो लोगों के बारे में बात हो रही होती है वहां पे ईच अदर का यूज होता है। समझ में आ रहा है अंशिका? yes, ma'am. जहां पे मेनली दो पीपल या थिंग्स की बात की जाती है वहां पे ईच अदर का यूज होता है, ठीक है। और जहां पे दो से ज्यादा पर्सन या थिंग की बात करी जाती है वहां पे ईच अदर यूज होता है।
जहां पे मेनली दो पीपल और थिंग्स की बात की जाती है वहां पे ईच अदर का यूज होता है। जहां पे दो से ज्यादा पीपल और थिंग्स की बात की जाती है वहां पे वन अनदर का यूज होता है। ठीक है, तो समझ में आया? मैम हाँ। मैम हाँ। मैम प्लीज वेट ए व्हाइल मैम आई एम राइटिंग। ओके, तो सबको समझ में आया कि कहाँ पे ईच अदर का यूज होता है और कहाँ पे वन अनदर का यूज होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में कहाँ ईच अदर का यूज होता है, कहाँ वन अनदर का यूज होता है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस समझ में आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हम्म, इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? Ma'am, हाँ। they both said hi to one another. हाँ। They both said hi to one another. ठीक है, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट की। ठीक है, दे रिस्पेक्ट ईच अदर। वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, वी शुड हेल्प वन अनदर, यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो वहां पे यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे रिस्पेक्ट ईच अदर, यहाँ सिर्फ दो ही लोगों की बात हो रही है कि इन दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, मतलब इज्जत की। तो समझ में आया व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस? Yes, ma'am. अंशिका, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. सबका कैमरा क्यों ऑफ है? अतुल्य राज, बी प्रसन्ना, 7C, कुमुद, साजिल। साजिल, आपकी पहली क्लास है आज? यस मैम। अपना कैमरा ऑन करिए। आपको समझ में आ रहा है प्रोनाउंस? यस मैम। कैमरा ऑन करिए, बिना कैमरे के क्लास करना अलाउड नहीं है। अतुल राज, हाँ आपको समझ में आ रहा है? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था प्रोनाउंस। समझ में आ रहा है सभी को? मैम प्लीज वेट आई एम। हाँ ठीक है। कुमुद 7, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? आपकी पहली क्लास है आज? यस मैम, मेरी गुड़िया की क्लास है। मैं आज पहली बार मैथ ले रही हूँ। मम्मी बोल मैं उसकी मैं ट्राई में देख रही हूँ कि कैसे ऑनलाइन क्लास कैसे होती है, फिर मैं कल से उसको ज्वाइन करवाऊंगी मैं। अच्छा, तो आपको सही लग रहा है? नहीं मैम, ठीक लग रहा है, पर मैं कल से फिर गुड़िया को भी बिठा लूंगी ना इस टाइम। हाँ, ठीक है, बिना कैमरा ऑन किए क्लास करना अलाउड नहीं है। ओके, फिर मैम मैं कल से ज्वाइन करवा दूंगी उसको, अभी तो है नहीं वो घर पे। ठीक है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन सबके समझ में आया? Yes, ma'am. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हम लोग ईच अदर और वन अनदर का यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं ये समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, सब लिख लिया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो लास्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस। Ma'am, what subject are we going to do today? मैथ्स। Okay, ma'am. Ma'am, what topic? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। Okay, ma'am. हाँ, तो एम्फेटिक प्रोनाउंस ये क्या होती है? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर, हाँ, Ma'am, the first chapter in my textbook was actually integers. you have already done with integers, right? No. No.
आप लोगों ने अभी तक इंटीजर्स कंप्लीट नहीं किया है? Ma'am, I think no. हाँ, I think no. ओके। तो मैंने तो पैरामीटर एंड एरिया पढ़ा दिया है फिलहाल। तो आज हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से शुरू करें। Yes, ma'am. फिलहाल अभी ये एम्फेटिक प्रोनाउंस के बाद शुरू करते हैं। प्रोनाउंस यूज टू एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउन। जब भी हम लोगों को कोई नाउन और प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देनी होती है तो वहां पे हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड टू पुट एम्फेसिस या फिर इम्पोर्टेंस, ठीक है, ऑन अ नाउन और अ प्रोनाउन। हाँ, Ma'am, but science chapter is still remaining, right? The solid, liquid, and gas one. नो दैट इज कंप्लीटेड। No, ma'am, you did not teach us about gas. मैंने पढ़ाया तो था, मैंने पढ़ाया था ना अनमोल। अनमोल, यू वर इन द क्लास दैट डे। मैटर चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं? मैम हमने सिर्फ लिक्विड तक किया था। अच्छा, Yes, ma'am, we only did till liquid. Gas was not covered. ठीक है, तो आज गैसेस से शुरू कर दें, कल मैथ से, आज आज फिर मैटर कंप्लीट कर देते हैं। ओके मैम। ये तो कंप्लीट कर लें। प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज टू पुट एम्फेसिस और इम्पोर्टेंस ऑन अ नाउन और प्रोनाउन। जब भी हम लोगों को किसी नाउन या प्रोनाउन को इम्पोर्टेंस देनी हो तो हम लोग कौन सी प्रोनाउन का यूज करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस का, ठीक है। हाँ, Ma'am, can we do maths today? ये पहले पूरा हो जाने दो। Okay, ma'am. लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, एक्सेट्रा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? She herself did this homework. आई माई सेल्फ क्लीन्ड द रूम। Ma'am, हाँ, ma'am, हाँ, ma'am, do your homework yourself. हाँ, Do your homework yourself. That is reflexive pronoun. किसी ने कुछ बोला? हाँ, तो इसमें आई माई सेल्फ क्लीन द रूम, इसमें क्या है? आई पर्सनली क्लीन द रूम। तो इसमें मेरे ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस दी जा रही है आई के ऊपर। तो यहाँ पे जब भी किसी नाउन को या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस दी जाती है वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, प्रोनाउन आई के ऊपर हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रोनाउन का यूज होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होगा। शी herself cooked dinner, ठीक है। तो इस पे किसको दिया जा रहा है? शी herself, उसने खुद ही डिनर बनाया है, तो इसमें शी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ओके, तो जब भी हमें किसी प्रोनाउन या नाउन को इंपॉर्टेंस देनी हो तो वहां पे हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं। समझ में आया? यस मैम।
हंशिका, आपको समझ में आया? यस मैम। जिन लोगों की भी आज पहली क्लास है उनको समझ में आ रहा है प्रोनाउंस? मैंने 3 टाइप के प्रोनाउंस पढ़ाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। इन 3 टाइप्स की प्रोनाउन में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो प्रोनाउंस हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या शुरू करें? मैथ्स शुरू करें या साइंस शुरू करें? Maths, ma'am. मैथ्स। ठीक है। Maths. हाँ, ठीक है, तो प्रोनाउंस सबके समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, प्रोनाउंस ma'am. प्रोनाउंस में कोई डाउट? No, ma'am. मैम। हम्म। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होता क्या है बेसिकली, कुछ बता सकता है कोई? कब पढ़ते हैं हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, क्या होता है? मैम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्मूलाज. हम्म, Arithmetic means formulas made up with numbers and letters, and expression means that formula which does not have an equal sign. ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं अर्थमेटिक Ma'am, एक्सप्रेशन? हम्म। ma'am, what are we going to study in maths? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस Ma'am, but we have studied it earlier also. पहली बार ही तो पढ़ा, पहले भी Ma'am, पढ़ा है। हाँ, we started angles. एंगल्स तो खत्म हो गए थे। Ma'am, हाँ, actually, the teacher before you had taught us about arithmetic expressions. It was not arithmetic expressions; it was arithmetic equations, I think. Yes. देखो ये सारे चैप्टर्स के नाम थोड़े थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि वो अरिथमेटिक इक्वेशंस पढ़ा के गई हैं, ठीक है, और ये चैप्टर है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली दोनों में चीजें एक ही हैं, लेकिन लेकिन उनके नाम क्या कर दिए गए हैं, अलग कर दिए गए हैं। इसमें भी सिंपल इक्वेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी जो देयर आर इक्वेशंस। देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि लेटर्स यूज होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी एम एन, ये सारे जो लेटर्स हैं ये सब यूज होते हैं, तो यही सब तो इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। अलजेब्रिक इक्वेशंस में यही सब पढ़ा था ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिवीजन कर ले, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, ठीक है। मैम फ्रैक्शन हो गया है? हाँ, फ्रैक्शन हो गया क्या? ये तो अब प्रीवियस अगर टीचर पढ़ा के गई हैं तो शायद उन्होंने पढ़ाया है ना प्रीवियसली। जो पढ़ रहे हैं पहले वो पढ़ लें, बाकी अगर जो चीज नहीं हुई होगी वो चीज फिर से करा दी जाएगी, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो वो बता देंगे। व्हाट इज एलजेब्रा? देखो जब जब भी हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे होते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि एलजेब्रा होता क्या है। मैथ्स में तो बेसिकली नंबर्स का यूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे मैथ्स में भी लेटर्स आ जाएंगे, सिंबल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज लेटर्स, सिंबल्स एंड नंबर्स टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। अगर हमें किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसमें लेटर्स का यूज कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, नंबर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज अ एल्जेब्रा, ठीक है। एल्जेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज लेटर्स, सिंबल्स एंड नंबर्स टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। एल्जेब्रा एक मैथ्स की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. एल्जेब्रा क्या होता है, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. हम्म। अगर हमें कोई भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना होगा एल्जेब्रा में तो हम लोग किसका यूज करके करेंगे? नंबर्स का, सिंबल्स का और लेटर्स का, ठीक है। Algebra is a branch of mathematics in which we use letters, symbols and numbers to represent quantities. Letters can be, अब इनमें कौन कौन से letters हो सकते हैं? X, Y, Z, A, B, M, N, any letter, ठीक है। These letters stand for unknown और changing numbers. हम लोग इन letters का यूज करते क्यों हैं? जब भी हम लोगों के पास कोई unknown value होती है या unknown number होता है तब हम लोग letters का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, एम, एन, ठीक है। कोई भी लेटर्स हो सकते हैं। इन लेटर्स का हम लोग यूज क्यों करते हैं मैथ्स में? जब भी हम लोग के पास कोई अननोन वैल्यू होती है या ऐसी वैल्यू होती है जो हमें चेंज करना होता है तो वहां पे हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया अलजेब्रा क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। अलजेब्रा में कौन कौन से लेटर्स यूज हो सकते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन। हाँ ठीक है। और अलजेब्रा में लेटर्स यूज होते क्यों हैं? मैम Letters टू are रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज। ठीक है। changing numbers. ठीक है, अगर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो वन पेंसिल कॉस्ट ₹8। एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹8, ठीक है। तो दो पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? 16 होगा। यस मैम। 5 पेंसिल का कॉस्ट 40 होगा। यस मैम। Yes, ma'am. हम्म। तो इंस्टेंट ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट। अब देखो इसमें तो हमें ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वन पेंसिल कॉस्ट ₹8। अब अगर हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है वन पेंसिल कॉस्ट ₹8, सिर्फ इतना दिया हुआ है और बोला गया है इसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करिए। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट इक्वल टू 8 इंटू
नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेट नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स। मैम 8x। हाँ, 8x हो जाएगा। नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स। ठीक, देन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 8x। तो हमें क्वेश्चन दिया गया था वन पेंसिल कॉस्ट ₹8, और उसमें कहा गया था कि उसको, अगर उसमें कहा गया हो कि उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट, पेंसिल की कॉस्ट क्या है? हमें नहीं, ये तो हमें पता, एक पेंसिल की कॉस्ट 8 है। तो अब कितनी पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 8 इंटू नंबर ऑफ पेंसिल्स। उसके बाद लेट नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स। जो कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स है उसको एक्स मान लेते हैं, क्योंकि नहीं दिया हुआ है कि कितने पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो अगर 2 पेंसिल का दिया होता तो 16 होता, मान लो अगर 5 पेंसिल्स का दिया होता तो 14 दिया होता, लेकिन इसमें कुछ भी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कितने पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो लेट द नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स, एक्स मान लेंगे, देन कॉस्ट इज 8x। बस हमको क्या क्वेश्चन में कहा गया था कि उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है, कि एक पेंसिल की कॉस्ट 8 है, तो इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कैसे करेंगे? तो जो कॉस्ट होगी पेंसिल की उसको x मान लेंगे, तो हो जाएगा 8x। तो ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो No, मैम। Yes, ma'am. ma'am. Please don't have the example. ओके, व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि एल्जेब्रा क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हम लोगों ने बनाया, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ठीक, एन एक्सप्रेशन मेड यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी कोई एक्सप्रेशन नंबर और लेटर्स का यूज करके बनता है तो उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबको Ma'am, हाँ, ma'am, the board is not visible. Ma'am, can you dictate the last line of the example? देन कॉस्ट इज इक्वल टू 8x। An expression made using numbers and letters is called। Ma'am, can you explain the last third line of the example? देखो, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, रुक जाओ बता रहे। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? वन पेंसिल कॉस्ट ₹8। एक पेंसिल कितने कितने रुपए की है? 8 रुपए की है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा हुआ है कि
दो पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा या 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि एक पेंसिल का कॉस्ट 8 रुपए है, ठीक है। तो इंस्टेंट ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन हम लोग को कॉस्ट लिखने से अच्छा हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट इक्वल्स टू 8 इंटू नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक। उसके बाद लेट नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स, क्योंकि हम लोगों को नहीं बताया गया है कि कितने पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ पेंसिल बी, लेट नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स, ठीक। देन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 8x। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस्ट दिया गया था और ये नहीं कहा गया था कि कितनी पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल बी x, और हम लोगों ने 8 और x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 8x, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ में आया, हेलो, Yes, ma'am. किसके नहीं समझ में आया था, बगल प्रसन्न, में बगल Ma'am में B. Ma'am B Prasanna 7C. ओके, अब समझ में आया प्रसन्न, प्रसन्न अब एग्जाम्पल समझ में आया, Yes, ma'am. ठीक है। इट्स कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा एलजेब्रा क्या होता है। एलजेब्रा एक मैथ्स की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, नंबर का यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन से लेटर्स हम लोग यूज करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी और भी मतलब। और लेटर्स क्यों यूज करते हैं, जब भी हम लोग के पास कोई अननोन या चेंजिंग अननोन नंबर होता है, अननोन वैल्यू होती है, कोई चेंजिंग नंबर होता है, तब हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स इज कॉल्ड, एन एक्सप्रेशन मेड यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी कोई एक्सप्रेशन नंबर्स का यूज करके या लेटर्स का यूज करके बनती है तो उसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट, नो मैम। No, ma'am. ठीक है। अब इसमें आता है वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये सबने ये इतना समझ में आ गया सबको, एलजेब्रा और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। Yes, ma'am. मैम किसी को पता है कि वेरिएबल क्या होता है, हम्म, Ma'am, variable is a letter that can vary. It has यस no गुड, fixed number meaning. अ लेटर दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे कि हम लोग लेटर का कब यूज करते हैं, जब कोई वैल्यू अननोन हो या वो चेंज होने वाली हो, ठीक है। तो वेरिएबल वही होता है कि जब कोई भी लेटर की वैल्यू चेंज होने वाली हो, अ लेटर दैट कैन बी चेंज इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता हो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अ लेटर दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है समझ में आया, जैसे कि एग्जांपल इसको हो गया एक्स वाई जेड, जो भी हमारे लेटर्स थे वो क्या हो रहे थे, वो अननोन थे, अब वो चेंज हो रहे थे। तो द लेटर्स, जो लेटर्स चेंज हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई जेड ए बी एक्स, वो कोई भी हो सकते हैं, सी,
कुछ भी हो सकता है, जो भी लेटर अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वाई कॉल्ड वेरिएबल, अब इसको वेरिएबल बोलते क्यों है? बिकॉज वेरिएबल क्या करता है, अपनी जो वैल्यू होती है वो चेंज कर सकता है, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो वेरी करती है। ठीक। अब जैसे कि एज आफ्टर एक्स ईयर्स, अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है एज आफ्टर एक्स ईयर्स, एक्स ईयर के बाद हमारी क्या एज होगी, तो अब कुछ भी एक्स ईयर तो चेंज हो सकता है ना। कुछ सालों के बाद हमारी 36 एज हो सकती है, 37 हो सकती है, 38 हो सकती है, तो एक्स हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इसलिए वेरिएबल वो होता है जो हमेशा चेंज हो सके। अब कांस्टेंट, Number which has a fixed value. a number is a fixed number is called a कांस्टेंट, इट नेवर चेंज। जैसे कि वेरिएबल चेंज हो सकता था, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि 2, 5, 10, कोई भी क्वेश्चन में अगर हमें नंबर दिया हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा। वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेटर चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट या फिक्स नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। टर्म, टर्म्स क्या होते हैं? हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया, उसके बाद आते हैं टर्म्स। टर्म्स, पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस माइनस आर कॉल्ड टर्म्स। किस कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और जब भी हम लोग प्लस माइनस से उसको सेपरेट कर देते हैं तो हम लोग उस टर्म को उसको टर्म बोलते हैं। उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x + 5y - 7, तो 3x 5y - 7 तीनों को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया प्लस माइनस से। तो 3x हमारा एक टर्म है, 5x एक टर्म है और 7 भी एक टर्म है। पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स। एक्सप्रेशंस के जो पार्ट्स प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं उनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि 3x + 5y = 8। ठीक है, तो 3x हमारा एक टर्म है, 5y हमारा एक टर्म है और 8 भी हमारा एक टर्म है, क्योंकि ये प्लस और प्लस माइनस से सेपरेट हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिखा 3x + 5y - 8, तो इस ये एक प्लस और माइनस से सेपरेट हुआ है, इस वजह से हम लोग इन पार्ट्स को क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, कोई ma'am. डाउट इसमें? No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट है कोएफिशिएंट।
कोएफिशिएंट क्या होता है? नंबर अटैच टू वेरिएबल इज कोएफिशिएंट। कोई भी क्या? घर पे इसी पे लिखा करें, घर पे इसी पे लिखा करें, घर पे इसी पे लिखने की प्रैक्टिस करें। होगा कहीं ना कहीं रखा ही होगा। हाँ। नंबर अटैच्ड विद वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं उसका। नंबर अटैच्ड ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है 5x, तो 5 इसका कोएफिशिएंट हो गया और x वेरिएबल हो गया। ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर अटैच्ड है तो उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, तो 5 उसका कोएफिशिएंट है और x वेरिएबल है। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टर्म्स होते हैं? लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। ठीक, तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। जिन टर्म्स में सेम वेरिएबल हो और सेम पावर हो उसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलते मैम, हैं। हाँ। मैम, हाँ, मैम, can you again write the definition? Ma'am, can you again कहना है अगेन? टाइप्स ऑफ टर्म्स, फिर से बोलिए। write the definition of coefficient? अच्छा, कोएफिशिएंट क्या होता है? नंबर अटैच टू वेरिएबल इज कोएफिशिएंट। अगर किसी भी वेरिएबल से कोई नंबर अटैच होता है तो वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। ठीक, मान लो हमारे पास एग्जांपल है 3x। ठीक, तो 3 हमारा कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में। और x हमारा वेरिएबल है। टाइप्स ऑफ टर्म्स, अब समझ में आया कोएफिशिएंट क्या होता है? किसको नहीं समझ में आया था कोएफिशिएंट? मैम, B प्रश्न 7C। समझ में आया कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर अटैच होता है, जैसे 3x, x हमारा एक वेरिएबल है और 3 हमारा एक नंबर है। ठीक है, तो 3x हमारा, ये आवाज क्यों बैक हो रही है? मैम, your voice is echo. अच्छा, Voice is echoing. हाँ, Ma'am, voice is echoing.
इट्स नेटवर्क इशू। इसके बाद है टाइप्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। जिन टर्म्स का वेरिएबल सेम होता है और पावर सेम होती है उनको हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैम हाँ, मैम मैम 5 प्लस मैम 5x इक्वल्स 3x। ठीक है। तो उसमें भी जो हमारे वेरिएबल होंगे वो सेम होंगे, तो 3x एंड 5x इसमें हमारे क्या है, वेरिएबल सेम है। तो जिस भी एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल सेम होते हैं वो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर सारे वेरिएबल सेम होते हैं तो उनको हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स। डिफरेंट वेरिएबल्स, अगर हमारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो हम लोग उनको अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे कि 3x एंड 4y, तो इसमें x और y अलग अलग वेरिएबल है, एक ही एक्सप्रेशन में अलग अलग वेरिएबल है, तो हम लोग इनको अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया जितना आज पढ़ाया? यस मैम। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में जितने भी टर्म्स मैंने बताया उतने समझ में आए? यस मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. हम्म